दर्शन न्यूज में हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए रणक्षेत्र में आपका स्वागत करते हुए शुरुआत करते हैं आज के मुद्दे की। महाकुंभ जो कि सनातन धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र पर्व है, इस पर जिहादी साया मंडरा रहा है। दरअसल महाकुंभ स्थल पर एक व्यक्ति को नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया। ये घटना सामने आने के बाद श्रद्धालुओं और सनातन धर्म के अनुयायियों में गहरा आक्रोश है। लोगों का मानना है कि ये घटना केवल एक धार्मिक आयोजन की पवित्रता को ठेस नहीं पहुंचाती, बल्कि इसे सनातन धर्म पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। श्रद्धालु सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये एक साजिश का हिस्सा है और महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को निशाना बनाने की जो है कोशिशें की जा रही है। महाकुंभ में इससे पहले भी आगजनी और भगदड़ जैसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिनके पीछे भी अब साजिश की जो शंका है, आशंका वो जताई जा रही है। ये आयोजन सनातन संस्कृति और आस्था का प्रतीक है, जहां ऐसी गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जा सकती। सनातन धर्म के अनुयायी इस घटना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में महाकुंभ की पवित्रता पर कोई आंच ना आ सके। वहीं इससे पहले विपक्ष की महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर तमाम सवाल उठाता नजर आया है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। है तमाम एक्सपर्ट्स पैनल में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। महाकुंभ जो सनातन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, इन दिनों विवादों में है। इस विवाद की वजह है एक वायरल वीडियो, जिसमें एक व्यक्ति महाकुंभ स्थल पर नमाज पढ़ता नजर आ रहा है। इस घटना ने श्रद्धालुओं और सनातन धर्म के अनुयायियों के बीच भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। श्रद्धालु इसे सनातन संस्कृति पर सीधा प्रहार मान रहे हैं। मैं सेक्टर 18 से आ रहा था संगम की ओर, और बीच रास्ते में देखा तो एक जिहादी मतलब मुसलमान था जो नमाज पढ़ रहा था। ये जो सड़क के साइड पे जो खुले बीच सड़क पे मतलब साइड, हाँ, चौराहे पे नमाज पढ़ रहा था। और मैं देखा तो कुछ पुलिस लोग थे वहाँ पर, उसको देख रहे थे। महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में पहले भी आग की घटनाएं और मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ की अफवाहें फैलाई गई थीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन घटनाओं के पीछे भी ऐसी ही साजिशें थीं? क्या ये सब सुनियोजित है? महाकुंभ में सेक्टर 19 में जिस तरीके से गीता प्रेस के प्रांगण में अग्निकांड हुआ और इसके सरकार की तरफ से जो तैयारियां की गई थी, ऐसे किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए उन परिस्थितियों पर सीधे तौर पर शीघ्र अतिशीघ्र पार पा लिया गया। लेकिन अब जो संभावना व्यक्त की बार बार ये कहा जा रहा है कि ये हादसा है, ये साजिश है, जांच की मांग की जा रही है। इन सब विषयों पर गीता प्रेस के अंदर के लोग स्वयं क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, इसके लिए खास तौर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए गीता प्रेस के ट्रस्टी हैं कृष्ण कुमार खेमका जी हमारे साथ हैं। कृष्ण कुमार जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि हम 4 लोगों से मिल रहे हैं, 4 अलग अलग बातें हो रही है। एग्जैक्टली क्या हुआ था, अगर आपकी उपस्थिति उस वक्त यहाँ पर? लगभग शाम को 4 बजे हमारे कैंप की बाउंड्री वाल से बाहर जो कैंप है, वहीं से चिंगारी हमारे यहाँ आई। इसलिए कह सकता हूँ दावे के साथ, हमारे यहाँ किसी भी कॉटेज में कोई हीटर नहीं है, कोई गीजर नहीं है, कोई इमर्शन रॉड नहीं है, कोई पावर प्लग नहीं है। तो हमारे यहाँ बिल्कुल MCB लगे हैं तारों में, किसी प्रकार का कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है, कोई घटना हमारे अंदर हो ही नहीं सकती। सरकार की तरफ से तुरंत जो त्वरित कार्रवाई की गई, कितना संतुष्ट उससे आप लोग? 100% यहाँ का प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा है हमको। एक तरफ सनातनियों के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ पर जिहादियों का साया है, तो दूसरी तरफ महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाने वाला विपक्ष। ये वही विपक्ष है जिसने महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने के दावे पर संदेह जताया था। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया। सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। हालांकि मात्र 30 दिनों में 50 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए सनातन धर्म पर सवाल उठाते हैं। यहाँ पर अभी देखा कि 2 दिन पहले बहुत कहा कि जाम लग गया, भीड़ है, चल रहे हैं लोग, इस तरीके की खबरें हैं, उसका कोई फर्क नहीं? एकदम नियोजन अच्छा किया है अपना योगी ने बहुत अच्छा काम किया। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी कह रही है, परेशान कर। एक्चुअली ये पॉलिटिकल फोमो बनाया है इन लोग ने, जो अपोजिशन है उन लोग ने ये सब फोमो बनाया है। तो फोमो की वजह से है ना, इधर भीड़ है उधर भीड़ है, ये सब चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बराबर इन लोग का नियोजन एकदम परफेक्ट है। अच्छा, व्यवस्था कैसी है यहाँ की?
है, कोई दिक्कत नहीं है पे। 3 पीढ़ियां आपकी साथ आई हैं, बच्चा भी है और दादी भी आई हैं। कैसा लगा दादी, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर दिया? अच्छा लगा भैया, अच्छा लगा। कितना पैदल चलना पड़ा? हम हैं बस बंगोल। 7 किलोमीटर पड़ गए। ग्रुप बना के आए, आप कानपुर से हैं। योगी मोदी का जिंदाबाद है, बहुत अच्छा व्यवस्था है। थोड़ा डर तो होगा कि कैसे पहुंचेंगे, कितना चलना पड़ेगा, लेकिन कैसे अनुभव रहे? बहुत डर था, न्यूज वगैरह में देख रहे थे भीड़ रहेगा। फिर 29 तारीख को अमावस्या में बहुत दिक्कत हुआ था, लेकिन अब जब आया तो बहुत बढ़िया से दर्शन हो गया और स्नान भी हो गया। जो आपने उम्मीदें की थी उससे बेहतर व्यवस्था है? उससे बेहतर व्यवस्था, बहुत बढ़िया, अच्छा सब अच्छा से हो गया। इंतजार नहीं हो रहा है, आज सीधा डुबकी लगाना है? हाँ, डुबकी लगाना है और इस आस्था में थके तो नहीं है? हम नहीं थके, हमारा 110 व्यक्तियों का ग्रुप है। जय श्री राम, योगी जी की जय, योगी जी की जय। हिंदू धर्म सनातन पर्व, महाकुंभ पर्व इतना बेहतरीन योगी जी ने कर दिया है, तबे श्रद्धालु बार बार सीएम योगी और पीएम मोदी को इतने बड़े आयोजन के सफल प्रबंधन के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। वहीं छोटे व्यापारी, जिन पर विपक्ष ने गलत संदेश फैलाने की कोशिश की थी, आज महाकुंभ स्थल पर नई ऊर्जा के साथ व्यापार कर रहे हैं। महाकुंभ ने इन व्यापारियों को उभरने का एक बड़ा मंच दिया है। जो छोटे छोटे यहाँ पर छोटे व्यापारी है, और खास तौर से जब खिलौनों की बात हो, खिलौने देखते ही चेहरे पर खुशी आ जाती है। भाई साहब, आप लोग यहाँ पर जितने दिनों से बिक्री सब बढ़िया? हाँ, यहाँ तो जो है बिक्री व्यवस्था बढ़िया है, और 10 साल पहले जो मेला था वो मेला आपकी नहीं है, बढ़िया मेला है। क्योंकि 10 साल पहले हम लोग छोटे दुकानदार को जो है लाइसेंस करता था, लाइसेंस बनाता था, पकड़ पकड़ लाइसेंस लेता था। अब छोटे दुकानदार को कोई लाइसेंस की व्यवस्था नहीं है जब से योगी सरकार आई है तब। अच्छा, प्रशासन ने किसी तरह से, मतलब लोग कह रहे थे कि परेशान कर रहे हैं, दुकानदारों को बंद करा रहे हैं दुकान, ऐसी बातें, ऐसी अफवाहें? नहीं, अभी कोई दुकानदार को प्रशासन से जो है पुलिस वाला कोई परेशान को कोई दिक्कत नहीं है। बिक्री हम लोग किसी भी जगह खड़ा हो करके आराम से दुकानदारी कर रहे हैं। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती जो इसकी पवित्रता पर सवाल खड़े करे। विपक्ष को भी ये समझना होगा कि तुष्टीकरण और विवाद की राजनीति अब काम नहीं करेगी। महाकुंभ का आयोजन सनातन धर्म के अनुयायियों के अटूट विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है, जिसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से लोग तारीफ कर रहे हैं पीएम मोदी की और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी की वहां पर प्रबंधन कैसा अच्छा हुआ है। लेकिन अगर वहां से ऐसे नमाज पढ़ने की घटनाएं सामने आएंगी और जो साजिशों का एंगल भी है वहां पर, इसके बारे में भी और चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान, मैं चाहूंगा कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर वो आए ताकि इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। और हमारी पूरी की पूरी सुदर्शन न्यूज की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है। महाकुंभ से लाइव अपडेट्स भी आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए, मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे तमाम मेहमानों का। अश्विनी शाही जी हमारे साथ इस वक्त हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। अशोक यादव जी भी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता सपा के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। वाचस्पति द्विवेदी जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय यहाँ पर निकाला। चलिए, सबसे पहले ये रिएक्शन जो है बीजेपी से ले लेते हैं। अश्विनी शाही जी, एक तरीके से जो महाकुंभ की पवित्र स्थान की अगर बात की जाए, वहां पर अगर ऐसी तस्वीर आए कि भाई कोई जिहादी तत्व वहां पर भी जाके नमाज पढ़ने या शुरुआत वहां पर कर दें, भाई ये कंपैरिजन कैसे होता है? कि भाई लोगों को ये क्या अक्ल नहीं होती? कुछ लोगों को क्या उनका दिमाग खराब हो जाता है? उन्हें पता नहीं कौन से स्थान की क्या गरिमा है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर ये जानबूझकर हमेशा की तरह किया जाता है? अश्विनी शाही जी। शिवम जी, देखिए, ये सनातन के खिलाफ साजिश तो ऐसे चलती रहती है देश में, और इस महाकुंभ के शुरुआत में भी देखिए सनातनी लोगों के खिलाफ किस तरीके से साजिश रची गई। कुछ जो है मलेच्छों द्वारा और कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, ये सब दलों, राजनीतिक दलों और उनके द्वारा जो है साजिश मिलकर रची गई। साजिश ये नहीं होता है कि कहीं दुर्घटना करा देना, साजिश होता है काम में विघ्न डालना। तो वो साजिश, एक अभी जांच चल रही है, जो भगदड़ वाली साजिश, जो दुखद दुर्घटना हुई, उसकी भी जांच चल रही है। और ये मलेच्छों के द्वारा किसी ने आकर कह दिया ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, किसी ने कह दिया कि जो है यहाँ पर तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, किसी ने कह दिया
हमारे अशोक भाई बैठे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि ट्रेनें तो खाली जा रही हैं और अब कह रहे हैं कि चारों तरफ जाम लग गया है। तो इस तरीके की साजिशों में स्वयं ये लोग पकड़ लिए जाते हैं कि किस तरीके से इस सनातन के इस महाकुंभ को नष्ट किया जाए और योगी सरकार को बदनाम किया जाए। पूरे विश्व में मैं कहता हूं कि चाइना को छोड़ दीजिए तो किस देश की आबादी 45 से 50 करोड़ की है जो नहाकर यहां से लोग जा चुके हैं। 20 लाख 25 लाख वाला आबादी वाला शहर प्रयागराज है, जिसमें से 50 करोड़ 45 करोड़ लोग नहा के जा चुके हैं और अभी 10 दिन अभी चलना है। तो देखिए कितने लोग आते हैं जाते हैं। तो इसमें इन लोगों को कष्ट होगा और कष्ट होना लाजिमी है। तो कहीं ये अपने से करेंगे और चूंकि इस पार्टी का नाम है नमाजवादी पार्टी, तो कनेक्शन कहीं ना कहीं से वहां से निकल जाएगा। जो नमाज पढ़ रहे हैं लोग, जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, जो नारे लगा रहे थे वहां अखिलेश यादव जिंदाबाद का, जिसने भगदड़ मचाया, जहां चल रही है सनातन के खिलाफ हमेशा एरिडिकेट करने वालों। आप यहाँ पर एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो है, वो जांच चल रही है, लेकिन वो भगदड़ वाले एंगल में भी आप समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मगर अगर साफ आपकी बात को मैं साफ समझूं तो वीडियो आया है। देखिए अब तो ये जांच का विषय है, जांच में जो आएगा, लेकिन प्रथम दृष्टिया जिस तरीके से वहां नारे लगे और जिस तरीके से वहां पर अखिलेश यादव जी की जो मंशा थी, जिस तरीके से वो बौखला कर बयान दे रहे थे, इन सब चीजों से ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो सनातन के हमारे अखाड़ों ने मना किया था कि मलेच्छों का वहां पर जाना बंद, जो यमुना में विश्वास नहीं रखता हो, गंगा में आस्था नहीं रखता हो, मूर्ति नहीं पूजा करता हो, प्रसाद न चढ़ाता हो, तो उसका जाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो रोका गया था उनको। तो उसी का एक है कि क्योंकि एक बात और बताना चाहता हूं, जब चंद्रयान गया था यहां से तो अखिलेश जी ने ट्वीट किया था चांद मुबारक। उन्होंने चंद्रयान मुबारक नहीं लिखा था, चांद मुबारक लिखा था। तो आप जोड़ लीजिए कि किस तरीके की साजिश है, कहां से एंगल जुड़ता है, कहां नहीं जुड़ता। बिल्कुल। अशोक यादव जी भी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। जो तमाम आरोप आपकी पार्टी पर लगाए गए अश्विनी शाही जी के, मैं आपके लिए मंच खुला छोड़ता हूं कि आप जवाब दीजिए। और वो जो कॉन्स्पिरेसी की जो बात कही जाती है और जो नारे लगाए गए, और साथ ही साथ अखिलेश यादव की भी जो टिप्पणियां, पहले हालांकि वो खुद आके स्नान कर गए, लेकिन बीजेपी प्रवक्ता के तमाम आरोपों पर आपका क्या जवाब है? देखिए शिवम जी, इसमें सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है। वो जो है सुबह आप किसी को फोन करते हैं तो आप कॉलर ट्यून सुनाई देती है, जो कि साइबर अपराध के खिलाफ फेक न्यूज है, फलाने ठिकाने, ये सब चीजें आती हैं। तो कम से कम हम निवेदन करेंगे भाजपा के अपने साथी से, जो है शाही जी से, कि यहाँ फेक न्यूज न फैलाएं, क्योंकि आप ही की सरकार साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, फेक न्यूज को कंट्रोल करने के लिए कॉलर ट्यून लगाई हुई सबके मोबाइल में। ये फेक न्यूज फैला रहे हैं कि वहां पे जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, वहां पे भगदड़ मची। आप जो मौनी अमावस्या वाले दिन से वो फैक्ट चेक उसका हुआ है, फैक्ट चेक मैं आपको भी भेज दूंगा शिवम जी, अश्विनी भाई को भी भेज दूंगा। फैक्ट चेक उसका हुआ है और कई नेशनल और इंटरनेशनल संस्थाओं ने उसका फैक्ट चेक करके बताया कि जिस दिन एक घटना हुई उसके 2 दिन पहले की वीडियो है, और दोनों को लोग जोड़ रहे हैं। खैर, तो उनकी आदत है फेक न्यूज फैलाना। दूसरी बात देखिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल कहा कि वो जो 144 साल की बात, उन्होंने, देखिए हमें लगता है कि एक इसके पहले भी शिवम जी आप उठा के देख लीजिएगा, जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था हमारी सरकार में, उसको भी बताया गया था कि 144 साल के बाद ऐसा संयोग बनता है। तो ये एस्ट्रोनॉमी के तहत कोई, अगर कोई इनके पास फुल प्रूफ कोई एविडेंस हो जो बताएं कि इसके पहले वाला 144 वाला था महाकुंभ, कि ये वाला 144 वाला बाद है, कि इसके बाद वाला जो आएगा वो 144 साल बाद वाला है, ये इसका अशोक यादव जी, वो आप जो बात कर रहे हैं अर्ध कुंभ 6 साल, कुंभ जो है 12 साल, उसके बाद ये संयोग बनता है प्रयागराज में महाकुंभ 144 साल बाद। कोई बीजेपी ने थोड़ी ना कहा इसके पहले वाला शिवम जी, इसके पहले वाला वो कौन सा था? 144 वाला नहीं था। स्थान विशेष को जोड़कर ही उस कुंभ को, केवल प्रयागराज में ही तो कुंभ नहीं हो रहा है। आप वो सोचिए, आप डेविएट हो गए। देखिए, ये तो आपने बात ही अलग कर दी। आप ही कह रहे हैं कि महाकुंभ है कि नहीं, ये बात कह रहे हैं क्या अशोक जी? नहीं, मैंने ये कहा कि 144 साल बाद का जो मार्केटिंग की गई, जो एडवर्टाइजमेंट किया गया, इसको लेकर के मैं सवाल उठा रहा हूं। इसको लेकर के हमारा राष्ट्रीय सवाल उठाया, स्नान में क्या मार्केटिंग 144 साल बाद हुआ है। देखिए शिवम, मेरी बात हो जाने दीजिए। जो देखिए, ये सरकार, मोदी जी की सरकार, ये इवेंट मैनेजमेंट के गुरु सरकार है। ये हमारे जो विश्व के मार्केटिंग गुरु, जिनको फिलिप कोटलर, हम लोग पढ़ते थे MBA में, फिलिप कोटलर मार्केटिंग गुरु, वो मार्केटिंग गुरु के भी गुरु अगर कोई है तो माननीय मोदी जी है। हर चीज की मार्केटिंग करते हैं। ये माँ गंगा की मार्केटिंग किए,
भगवान राम के मंदिर की मार्केटिंग किए, और मार्केटिंग तो तब हद हो जाती है जब पुलवामा शहीदों की मार्केटिंग कर दिया इन्होंने और उसके नाम पे वोट मांग लिए। तो ये महाकुंभ की मार्केटिंग किए और इसी मार्केटिंग के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हो गया। जब इनके मुख्यमंत्री जी करें 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है और अभी अश्विनी भाई ने बताया 40-45 करोड़, तो आप इतने दिन हो गए महाकुंभ चलते हुए और 45 करोड़ ये संख्या बता रहे हैं, तो 100 करोड़ तो संख्या नहीं ना हुई शिवम जी। तो ये सब मार्केटिंग का टूल है और सिर्फ मार्केटिंग और दुष्प्रचार और अपनी सरकार का प्रचार, इसी सब के चक्कर में हमारे जो लोग मारे गए हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने प्रचार की वजह से मारे गए। नहीं, 144 साल अगर बात जो कही गई, पहली बात तो बीजेपी के द्वारा तो कही नहीं गई, संतों के द्वारा कही गई है और रीजन भी आपको बताया गया, उसके कैलकुलेशन अगर हम करने यहाँ पर बैठे तो 144 साल बाद ही वो वाला आया है। हर स्थान का अलग महाकुंभ, उसका अलग विशेषता। अब ये आप इस पर आप कह रहे हैं मार्केटिंग क्या मतलब लोगों को वहां पर बुलाना स्नान करने के लिए, क्या ये मार्केटिंग है? क्या आप इसको मार्केटिंग की श्रेणी में? शिवम जी हम बताएं, आप भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको भी मौका रहता है, वो मार्केटिंग कहने लग जाएंगे पॉलिटिक्स को या फिर मैनेजमेंट को, तो फिर कैसे हो जाएगा? फिर तो हर कोई मार्केटिंग। महाकुंभ देखिए, महाकुंभ हजारों साल से हो रहा है और ये कोई भाजपा की सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं महाकुंभ है, हजारों साल से होता आ रहा है। लेकिन हजारों साल पहले से जो कुंभ आ रहा है, किसी एक सरकार का आप नाम बताइए जो सरकार महाकुंभ के जरिए अपनी सरकार का प्रचार चुनाव के लिए कर रही हो। एक सिंगल सरकार का नाम बता दीजिए आप, मैं चुनौती दे रहा हूं। हमारे सरकार में भी महाकुंभ हुआ था, कोई विज्ञापन प्रचार नहीं था, कोई इस तरह का इन्विटेशन घूम घूम के हम लोग नहीं बांट रहे थे, कोई इस तरह का इवेंट मैनेजमेंट हम लोग नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से सुचारू रूप से हमारे महाकुंभ में सारी व्यवस्था हुई और जो स्टैम्पीड की घटना हुई थी हम लोगों ने बिल्कुल दिल खोल के उसको स्वीकार किया। हमारी सरकार ने उस पर माफी मांगी कि हाँ भाई गलती हुई और इतने लोगों की संख्या हमने बताई। ये तो जो है खोए हुए सब लोगों की संख्या नहीं बता रहे हैं, मृतक लोगों की संख्या नहीं बता रहे हैं। वही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल पार्लियामेंट में कहा कि डिजिटल इंडिया की बात करने वाले लोग कम से कम हमारे जो श्रद्धालु मारे गए हैं उनकी डिजिट तो बता दें कि कितने लोग मारे गए हैं, जो मिसिंग है उनकी डिजिट तो बता दें। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार कहती है हम सनातन के बहुत बड़े समर्थक है, लेकिन सनातन की हत्यारी भी यही सरकार है। ठीक है, देखिए ये कोई समर्थन नहीं कर रहा सरकार का कि भाई वहां पर भगदड़ हुई। मैं कह रहा हूं कई बार भगदड़ हुई, कितने कुंभ, पिछले चर्चा में भी मैंने आपसे यहाँ चर्चा की। लेकिन 144 साल वाली जो बात है उसमें यह है कि भाई वहां पर 4 ग्रहों का जो पोजिशनिंग है, वो जो कॉन्स्टलेशन बनता है, उस अंग्रेजी हिंदी जैसे समझना चाहे समझें, लेकिन वो 144 साल बाद का संयोग, ये कोई बीजेपी ने नहीं बताया। ये सही जो है, ये सब कुछ आप ज्योतिषाचार्य कह लीजिए, ज्योतिष कह लीजिए या फिर सनातन कह लीजिए, उस आधार पर है। लेकिन एक क्विक रिस्पॉन्स अश्विनी जी आपसे, फिर सुरेंद्र स्वामी जी पर भी जाना है। जी, 2 बातें हैं। एक तो अशोक जी ने कहा कि इनकी सरकार में स्टैम्पीड हुआ, कभी भी हो, कि हमारी सरकार में हो, इनकी सरकार में हो, कांग्रेस में हो, सभी दुर्घटनाएं हैं और वो गलत हैं, वो दुखद हैं। लेकिन जो आजम खां जी का 2 बयान आया था अशोक जी, शायद आपको भी याद होगा। पहला बयान उनका आया था कि ये जो श्रद्धालु जो है अपनी गलती से मरे हैं। दूसरा बयान आया, मेरे पास है, हम चला के सुना देंगे, कि उन्होंने कहा कि वो तो इतनी वो घटनाएं हो जाती हैं, वो इतनी भीड़ होती है तो हो जाती हैं, इसकी देखा जाएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उनकी अभी भी बयान मेरे पास, वो टेप है मेरे पास, किसी न्यूज चैनल को उन्होंने दिया था। तो एक तो ये बातें होती हैं कि आपके समय हो जाए तो लीला हम करें तो जो है रास लीला गलत हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस दिन से ये शुरू हुआ है महाकुंभ, उस दिन से क्या अखिलेश यादव जी को कोई भी अच्छाई नजर नहीं आई। वहां पर 30-32 पंटून पुल हैं, 8 उन्होंने पहले वो करके बताया। दूसरा, वहां पर इस समय हजारों के संख्या में सफाई कर्मी लगे हैं। एक ट्वीट उनके उत्साहवर्धन के लिए आया। वहां पर जो पुलिस अधिकारी लगे हैं जिनको वर्दी बदलने का समय नहीं है, जो दिन भर वहीं पर कर रहे हैं, खाना खाने का समय नहीं है, उनके उत्साहवर्धन के लिए कभी कुछ आया? देश इतने जो है उससे गुजर रहा था कोरोना में, और डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ताली और थाली बजवाई, उसका आप लोगों ने मजाक उड़ाया था। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए आप लोग नहीं कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब यहाँ का काशी में निर्माण हुआ तो पैर धोए, उनके साथ बैठकर जो है बातचीत किया मजदूरों के साथ। तो कभी आप उनके बारे में भी सोचिए कि 45 करोड़ लोगों को वहां नहलाने में, पहुंचाने में जो व्यवस्था लगी है, उस व्यवस्था के लिए भी कुछ 2 शब्द अच्छे बोल दिए जाए। सारी चीजें खराब हैं, मानते हैं आपकी नजर से, सब सरकार यहाँ पर जो है गलत कर रही है,
लेकिन फिर भी तो 45 करोड़ लोग नहाकर चले गए। आप तो कहते रहे कि ट्रेनें खाली हैं। ये तो 144 साल वाली बात ही अशोक यादव जी ने यहाँ पर कर दी। मैं फिर से बताऊं कि 4 वो गलत कहा इन्होंने। हाँ, वो तो पुष्य नक्षत्र 4 ग्रहों का एक सीध में आना, अब ये ज्योतिष वाली बात 144 साल उसको कहा जाता है, और फिर 12 इंटू 12 करिए तो 12 साल में महाकुंभ आता है। कुंभ अब उसकी कैलकुलेशन करने तो गुरु से चालू होता है, गुरु से। कुंभ से, बिल्कुल ठीक है, 6-12 उसका कैलकुलेशन। सुरेंद्र स्वामी जी, आप पर मैं आता हूं। एक तरीके से मैनेजमेंट, और उसके पहले भी मैंने बताया कि कई कांग्रेस काल से होता है, अंग्रेजों के समय से आ रहा है, ये तो सनातन है, सनातन तो सभी से पहले से है। लेकिन इसमें, और अब नमाज पढ़ने वाली घटना पर भी आपका मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। इतना सौहार्द है भारत में, भाई सनातनी कहते हैं कि भाई हर कोई आ जाए, लेकिन एक सीमा होती है हर चीज की। क्या ऐसा ही कोई अगर जो है हिंदू कहीं जाके किसी मस्जिद में जाकर अगर एक तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने बैठ जाए वहां पर, तो बहुत बुरा लग जाएगा इनको, लेकिन वहां पर नमाज पढ़ने बैठ गया वो व्यक्ति। इस रिएक्शन से लेकर पॉलिटिक्स तक, स्वामी जी। देखिए, ऐसा है कि पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी का एक इंटरव्यू आया, और उस इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि मुसलमानों को अब ये सोच छोड़ देनी चाहिए कि वो इस देश में कोई सरकार बना सकते हैं या गिरा सकते हैं, और उनको अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान देने के लिए सोचना चाहिए। मैं समझता हूं इस देश के मुसलमानों के लिए ये मैसेज काफी है, और हरियाणा के चुनाव से लेकर दिल्ली तक के चुनाव में ये बात बिल्कुल क्लियर साबित हो चुकी है, और उसमें यूपी के बाई इलेक्शन भी है। तो इसलिए कोई नमाजी वहां के पढ़ रहा है, किस उद्देश्य से पढ़ रहा है, उसको कौन पूछ रहा है साहब, कौन ध्यान दे रहा है। दूसरी बात, पॉलिटिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि इस महाकुंभ में जो हम राजनीति के रूप से देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कि ये आने वाले भविष्य का एक कैनवास है, जिसमें राजनीतिक रूप से, विरासत रूप से, संस्कृति के रूप से, धार्मिक रूप से एक ही मैसेज बहुत क्लियर है, और वो मैसेज है हिंदू इज बैक। बिल्कुल। तो ये मैसेज बहुत क्लियर है। यहाँ पे इसमें आने वाला हर हिंदू खुश है, अपने नहा के जा रहा है, न उसे कोई भीड़ की परवाह है, न उसे किसी पैदल चलने की परवाह है। ये आपके चैनल पे और दूसरे चैनल पे और पॉलिटिकल पार्टीज का है, वो अपना पीटती रहेंगे छाती, उससे कुछ होना जाना है नहीं। लेकिन जो अपनी आस्था के सैलाब में आ रहा है, जो अपनी धर्म के लिए आ रहा है, वो इनको रिजेक्ट करके आगे बढ़ रहा है। तो दूसरी बात उसमें मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि राजनीति छोड़िए, हिंदू इस समय उस जगह पर एकजुट होकर पहुंच गया है जहां वो शंकराचार्य को भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है अगर वो उसके धर्म और आस्था पे कोई कमेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए क्या पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही है, क्या खड़गे जी बोल रहे हैं, क्या अखिलेश यादव बोल रहे हैं, क्या ये कॉलर ट्यून बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो बहुत पीछे छूट चुके हैं, वो बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब इनको ये देखना है कि इनको आगे क्या करना है। बिल्कुल। ये एक जो मार्केटिंग वाली बात इन्होंने कह दी, स्वामी जी, मार्केटिंग वाली बात, उसका रिस्पॉन्स नहीं, वही मैं बता रहा हूं। हाँ। उसी पे मैं आ रहा था कि तीसरी बात जो यादव जी ने कहा, भाई मार्केटिंग कर रहे हैं और हमने तो नहीं की थी। हमने, अरे आप कैसे करोगे? हिंदू धर्म का, हिंदू आस्था का कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो, कोई कुंभ हो, दूसरे आयोजन हो, और समाजवादी पार्टी उसको सबको बुलावे, सबको बतावे, उसका प्रचार करे, ये तो बेवकूफी है। अगर कोई सोचे कि समाजवादी पार्टी ऐसा करेगी, आजम खान को इन्होंने लगाया, दूसरे को भी लगा सकते थे। इनकी तो नियत ही नहीं है, हिंदुओं से इनका क्या लेना देना है। जो सरयू की नदी को खून से लाल कर सकते हैं, जो इसी शंकराचार्य को, जिसके आगे ये बैठ करके हाथ जोड़ के खड़े थे, लाठियों से पिटवा सकते हैं, जो परिक्रमाएं होती थी अयोध्या में, उनको बंद करवा सकते हैं, तो उन लोगों से किसी हिंदू को उम्मीद नहीं है कि समाजवादी पार्टी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कोई प्रचार करेगी, प्रसार करेगी। इनके तो रामायण जला देंगे, इनके तो दुनिया भर की बातें बनाएंगे, देखिए इनकी तो क्या बोलते हैं ना, इनकी तो ऐसी वो कहते हैं हमारे यहाँ पे देसी भाषा में कि इनकी तो बिल्कुल घुघरी बंध गई है। मतलब ये हालत हो गई है कि इन्होंने शुरू किया कि कुंभ किसी तरह से खत्म हो, दुष्प्रचार करो।
पहले इन्होंने क्या प्रचार किया, ये कह रहे हैं ना मार्केटिंग। अरे मार्केटिंग तो आप कर रहे थे कि ये कुंभ खत्म हो जाए, कि साहब पानी इतना गंदा है कि नहाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इन्हीं के एमएलए थे ना। फिर खुद अखिलेश ने क्या कहा, अरे पाप धोने जाते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने देखा लोग तो रुक ही नहीं रहे, ठीक है। फिर अखिलेश यादव ने देखा कि विदेशी भी आके आचमन करके नहा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी नहा रहे हैं, सब नहा रहे हैं, तो खुद भी पहुंच गए नहाने के लिए। मैं तो ये फोटो भी डाल दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ, मैं तो ये बात जब इनको लगा कि अरे बात पूरी करने दीजिए ना, स्वामी जी फिर लगा हाँ ब्रेक की मजबूरी। लास्ट लाइन है मेरी। हाँ बोलिए। जब इनको लगा कि अब तो कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर कहने लगे अरे इतने लोग आ रहे हैं, इंतजाम नहीं है। अरे ये कोई सफाई सम्मेलन थोड़ी है कि जिसमें इनवाइट किया है, कुर्सियां बिछाई हुई हैं, खाने की टेबल लगी हुई है, डांस हो रहा है। ये श्रद्धा का सैलाब है। सरकार ने रेगुलेटरी मैकेनिज्म से व्यवस्था बहुत सुंदर की है। श्रद्धालु आ रहा है, गंगा माता और श्रद्धालु के बीच में सरकार नहीं है। ठीक है। अशोक यादव जी, इसको समझिए, कोई सड़कों पे लगी हुई भीड़ को खाना खिलाया नहीं जाता है इस तरह के आयोजनों में। और अगर आपको इतना दुख हो रहा है तो आप लखनऊ से निकलिए, एक समाजवादी लग जाइए लाइन में। खाली ये बोलने से कुछ नहीं होगा। आप समझिए आने वाला समय क्या होने वाला है। मैं आता हूं अशोक जी, आप पर भी आता हूं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तमाम रिस्पॉन्स जो है हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, उन पर भी आना है। छोटा सा ब्रेक, दर्शकों वापस आते हैं, ये सब उत्तर जो है आपको जानने होंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सुरेंद्र स्वामी जी के आरोपों पर अब जवाब ले लेते हैं अशोक यादव जी का। अशोक यादव जी, क्विक रिस्पॉन्स, फिर वाचस्पति जी पर जाएंगे। देखिए, सुरेंद्र स्वामी जी ने कहा कि वहां पे कम से कम अपने लोगों को लगा दिए लंगर। मैंने उनको कहा कि आपको मैं इनवाइट करता हूं कि आप हमारे समाजवादी लंगर में जाइए, वहां पे आपको दूध मिलेगा, जलेबी मिलेगी, पूरी सब्जी सब मिलेगी, सारी व्यवस्था समाजवादी लोग वहां पे किए हुए। इन्होंने कहा कि सरजू का जल लाल, बार बार ये लोग कहते हैं, लेकिन उसी सरजू के जल को लाल करने वाले अधिकारी को राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाए हैं। इन्होंने कहा विदेशी लोग तमाम आ रहे हैं। हमारी सरकार में 123 देशों की विदेशी मीडिया तक आई थी, द गार्जियन, रेडियो फ्रांस, BBC, CNN, सब लोग आए थे। तो विदेशी लोग हमेशा आते हैं स्वामी जी। और दूसरी बात आपने कहा ये लोग दुष्प्रचार करते हैं, नदी का पानी गंदा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक संस्था है, आप अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो खोज लीजिएगा। उसने कहा, और किसके रिपोर्ट पे कहा? उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिपोर्ट के आधार पे कहा। और आप अगर कह रहे हैं कि हम अगर भ्रम फैला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको पहले संज्ञान में लेकर के कहना चाहिए। इसके अलावा अभी हमारे अश्विनी जी ने कहा कि माननीय मोदी जी लोगों का पैर धुले थे पिछले अर्धकुंभ में। मोदी जी पैर धुले से देखिए शिवम जी 25 फरवरी 2019 के दिन, इसमें से प्यारे लाल एक हैं और उसके साथ नरेश कुमार चौबे, होरीलाल, ज्योति मेहतर, ये 5 लोगों का पैर उन्होंने धुला था मोदी जी ने। और पांचों की दशा और दुर्दशा आज भी वही है जो मोदी जी के पैर धुलने के पहले थी। और आज इतने साल हो गए, अभी भी उनकी दुर्दशा वही उनके जीवन की, अभी भी झोपड़ी में रहते हैं। एक पैसे का कोई फायदा उनको जीवन में मिला नहीं मोदी जी के पैर धुलने के बाद। तो ये सिंबॉलिक मैसेज देने की कोशिश करते हैं मोदी जी, ये जनता जानती है। ये दैनिक भास्कर अखबार ने पूरा इसका डिटेल निकाला था, 5 लोगों को घर जा जाके देखा, झोपड़ी में रहते हैं। कम से कम मोदी जी PM आवास दे देते, उनका पैर धुले थे। लेकिन चलिए ठीक है, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी हम बीच चर्चा में ये आपको दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले ये तस्वीरें फ्रांस की, और यहां पर इमैनुअल मैक्रों के साथ उनको यहां पर जो भव्य स्वागत किया गया था। अब ये नेशनल एंथम, ये दृश्य आप देख रहे हैं फ्रांस के मार्सेई से, जहां एक अच्छी यात्रा के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, जहां पर महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए। और यह भी याद रखिएगा कि वीर सावरकर जी को भी फ्रांस की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया। और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों के साथ खास बातचीत भी हुई, और बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर जो है वहां पर सामंजस्य की बात भी सामने आई है, और भारत की बढ़ती साख का एक और ये नमूना है। और अब विदाई लेते हुए समय आ गया है, क्योंकि समय बहुत कम रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अमेरिका की ओर बढ़ेंगे,
और फिर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप से उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात होगी और आखिरी बार गले मिलते हुए इमैनुअल मैक्रों से के साथ ये तस्वीर और अपने ही अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हर देश के लीडर से गले मिलते हैं, एक दोस्ती, एक मित्रता का रिश्ता बनाकर रखते हैं, उसी की तर्ज पर यह तस्वीर भी देख लीजिए। कुछ ही पलों में अपने विमान पर सवार होके ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, ये देखिए फ्रांस की धरती से एक बार फिर से ये तस्वीरें रिप्ले की जा रही हैं, लेकिन मुख्य तौर पर अब अमेरिका के लिए। चलिए वापस चलते हैं, हमारे साथ मैं आशा करता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता भी अगर हैं तो उनसे भी सवाल लेंगे। जी हाँ अशोक जी, आपके हमने राय ली। वाचस्पति जी, इस पूरे महाकुंभ को अगर आपने देखा, आयोजन को देखा, इसके बारे में एक आपकी टिप्पणी, और अशोक यादव जी ने तो इसको मार्केटिंग कह दिया और 144 सालों पर भी जिस तरीके से उनकी टिप्पणी रही, आपका क्या एनालिसिस रहेगा? शिवम जी, बड़ी देर होगी मेहरबान आते आते, आखिर आपको कांग्रेस की सुधी आ गई। ये बड़ी नहीं भूलते नहीं है हम कांग्रेस को, आप भूल जाए, हम नहीं भूलेंगे। ये बड़ा अन्याय है कि आप लोग इस तरीके से बिहेव करते हैं कि हमारा कोई स्टैंड ही नहीं है। हम आज भी वाचस्पति जी क्या बात कर रहे हैं, मैं तो आना चाह रहा था, ये आपस में लड़ पड़ते हैं। लेकिन ये इस तरीके का प्लीज इस तरीके से मत किया कीजिए। खैर, जो हमने ये देखिए कुंभ की, महाकुंभ की बात है, मैंने उस दिन भी आपको शिवम जी परसों भी कहा था कि भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ उस महाकुंभ की, इस आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन ये भी एक बात है कि ये भूतो न भविष्यति नहीं है, या इसके पहले इससे आयोजन नहीं हुए, देवी देवता का प्रकट्य नहीं हुआ, क्या वो इस देव धरती पर आकर उन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया? क्या इससे बेहतर अगर इनकी ही सरकार रही, मान लीजिए कि हम लोग को तो सनातन मानते ही नहीं ना आप लोग, चलिए मान लीजिए मैं तो मानता हूं, यही सरकार रही, तो हो सकता। शिवन प्लीज लेट मी से कंप्लीट इट। मान लीजिए कि अगर आपने हमें सनातन मान लिया तो बहुत बड़ा उपकार किया आपने, बहुत एहसान कर दिया, क्योंकि पेटेंट राइट तो सब आरएसएस और बीजेपी के पास है ना, सनातन धर्म का ना, नहीं और आपके चैनल के पास भी है, आपके चैनल के पास ठीक है। अब आप अलग अलग रूट पे चले जाएंगे तो मेरी बात आ जानी, मेरी बात आ जानी। बोलिए। देखिए ऋग्वेद में एक ऋचा है, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति। देखिए जो अभी तक जितने महाकुंभ आयोजन हुए 144 साल जो आप बात कर रहे हैं, जिसमें मुगल पीरियड लगभग 1000 साल का अगर आप मान लें और अंग्रेजों का दोनों का, तो इसमें कितना हो गया आप खुद ही जोड़ लीजिए, लगभग 7-8 महाकुंभ तो कम से कम उनके कार्यकाल में भी हो गए। क्या उस समय महाकुंभ आयोजित नहीं हुए थे या नहीं होंगे? या अगर आप 100 करोड़ की बात कर ले तो इसका मतलब हो गया कि देश का हर व्यक्ति महाकुंभ में पहुंच जाएगा। जबकि मेरी बहुत अच्छी तरीके से जानकारी, आप भी हो जाते, हर जिले से दशांश भी अभी नहीं पहुंचा है। 140 करोड़ का देश अगर मान ले, उसका दशांश भी, मैं दावा करता हूं, कोई भी एनालिसिस करा लीजिए, कोई भी एनालिटिकल आप जांच करा लीजिए, दशांश आप कह रहे हैं कि 14 करोड़ लोग भी नहीं आए हैं वाचस्पति जी? हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है, हो ही नहीं सकता ना, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी कर रहा हूँ, हो ही नहीं सकता। चलिए छोड़िए उस बात को, छोड़िए आंकड़ा 40-45 करोड़ का, चलिए वो छोड़िए, चलिए देखिए हवाई जहाज जानते हैं ना, विदेश से भी तो आ रहे हैं, हर जगह से आ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? ये तो तभी तो 56,000 का टिकट हो गया ना। चलिए वो छोड़िए, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। आप बीच बीच में गोली चला दे रहे हैं और कह रहे छोड़िए, ऐसा नहीं। सुन लीजिए, सुनिए तो ना, बात सुनिए। वो पर ये 14 आपने तो कह दिया आंकड़े झूठे। नहीं मैं सुन ही रहा हूँ, पर क्या? हाँ ठीक है, जल्दी से फिर आप रिबटल ले सकते हैं। रिबटल का समय नहीं रहेगा ना आपने, अश्वनी जी, अश्वनी नहीं ये कह रहे हैं कि दशांश भी नहीं, जल्दी से कहना चाह रहा हूँ कि भाई, अरे भाई तो चलिए, हम कह रहे 40 करोड़ हो गया, चलिए 50 करोड़ हो गया, आप 100 करोड़ भी क्या, आप 150 करोड़ लोग पहुंचा देंगे? 150 करोड़ क्यों कह रहे हो आप? ठीक है चलिए, जितनी आपने तो लेकिन जिस तरीके से योगी जी अब व्यवस्था कर रहे हैं, जिस तरीके से अधिकारियों को अब पहुंचाया गया है, जिस तरीके से अब पीसीएस लोगों को वहां पर पहुंचाया गया, जिस तरीके से आईपीएस लोगों को अब पहुंचाया गया, घटना से सबक लेने के बाद। और दूसरी बात जो एक आप जिहादी की बात कर रहे थे, ये तो बड़ा कायाकल्प हो गया ना, कि आखिर कोई मुस्लिम आके वहां पे नमाज अदा कर रहा है, तो वो तो एक तरीके से सनातन हो गया।
यही तो सनातन धर्म कैसे सनातन हो गया वो जाके वहां भी नमाज पढ़ रहा है। वाचस्पति जी, अब आपको मैंने अंत में समय दिया, लेकिन आपने क्या कर दिया? मान लिया ना, सनातन धर्म की जगह, सनातन धर्म की जगह पे आके अरे भाई सब कुछ वहाँ पे तो देवी देवता ही है ना। तो देवी देवता तो देवी देवता है ना, वो कोई वहाँ पर इस्लाम थोड़ी ना है, इस्लाम थोड़ी ना है। मैं कह रहा हूँ नमाज, अगर नमाज नहीं पढ़ रहा होता, वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा होता तो बात, वो भी एक हेड करता है, ठीक है, एक ही हेड करता है कि ऐसा कुछ अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। नहीं सब नहीं, ईश्वर भगवान सनातन एक है, सनातन पुरातन है, सब एक बोल के ही तो पूरी दुनिया कन्वर्ट हो गई। अश्वनी जी, क्विक रिस्पॉन्स आपका, आंकड़ों पर ही यहाँ पर इतनी बड़ी बात है। जी देखिए, वाचस्पति जी के पास प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार का गिनती करने का जो पैमाना है, स्टैंडर्ड है, वो सरकार के पास। कांग्रेसियों को कैसे पता चल गया कि कितने आए थे? इनके पास कौन सा इन्होंने वहां यंत्र लगाया है? ये कह रहे हैं दशांश नहीं आया है। पहले भाई इस चीज को तो बताना पड़ेगा ना। मान लीजिए कि वहां अधिकारी ही लिख कर देते हो। आज तो खैर डिजिटल गिनती हो रही है, अखिलेश जी तो सदन में चिल्लाकर कह रहे हैं। उसी डिजिटल गिनती से हम कह रहे हैं कि इतना 50 करोड़ लोग नहा लिए, और रोज जो लोग नहा रहे हैं उनकी गिनती हो रही है। पहले तो अधिकारी लिख कर देते थे कहां से कौन आ रहा है, कितने एंट्री पॉइंट से कितने आते थे, मान लिया जाता था। अब तो डिजिटल हेड मैपिंग की व्यवस्था है वहां, इन लोगों को नहीं पता है, हेड मैपिंग की व्यवस्था है। और उसके बाद भाई अब गरीबी तो दूर हो नहीं सकती है। देखिए, अगर ये कहेंगे जो है हमारे अध्यक्ष जी कांग्रेस वाले कि वहां नहाने से गरीबी तो दूर होगी नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं सिर्फ प्रयागराज की अर्थव्यवस्था कम से कम 3 सालों के लिए बहुत बेहतर तरीके से बढ़ गई। जो लोग आए वहां पर रुके, खाए, वहां घूमे, ये सब की बात, रिक्शे वालों का, ठेले वालों का, दुकान चाय वालों का, सबका जो है आर्थिक व्यवस्था बेहतर हुई। नाविकों ने जो अच्छा खासा पैसा कमाया वहां, तो सब व्यवस्थाएं वहां पर बेहतर हैं। और किस तरीके से पुण्य कमाकर लोग जो है भोजन करा रहे हैं वहां पर, जो ये बहुत अच्छी बात है। अगर अशोक जी, मैंने तो नहीं देखा खैर, लेकिन जो अशोक जी कह रहे हैं समाजवादियों ने अगर जलेबी और कोई सब बांटा हो तो अच्छी बात है। ठीक, ये भी एक पुण्य का काम है। ठीक है, बिल्कुल अश्विनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ इस वक्त लावनी भी जुड़ चुकी हैं वहां से, और साथ ही साथ विकास भी जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा दोनों को हम एक बार फ्रेम में लेते हैं। समय लगभग अंत का हो चुका है, लेकिन समाप्ति का हो गया, लेकिन क्विक रिएक्शन। लावनी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या हाल है इस वक्त वहां कुंभ के? तरफ अगर दिखा सके जितेंद्र जल्दी से, तो वो विमान मंडपम मंदिर है जहां के दर्शन करना जरूरी होता है आस्था की डुबकी लगाने के बाद। और उसके ठीक अगर और जरा दाहिने घुमा दीजिए थोड़ा, और लेटे हुए हनुमान जी, जिसे प्रयागराज का कोतवाल कहा जाता है, भव्य और दिव्य जो दर्शन है वो लगातार जारी है। अब जरा हम लोगों की तरफ लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर आज माघी पूर्णिमा के साथ ही साथ कल्पवास का समापन हो जाएगा। लेकिन ये जो पूरा का पूरा 1 महीना था वो इतना ज्यादा भव्य रहा, खासतौर से मेरे लिए, क्योंकि मेरे पूरे 1 महीने हो चुके हैं। विकास यहाँ भी 2 दिन से है, बहुत सारा एक्सपीरियंस है जो विकास भी बताना चाहते हैं। दर्शकों का भी यहाँ पर सनातनियों का हुजूम लग चुका है। लेकिन विकास जल्दी से, शिवम जो हमसे पूछ रहे हैं कि आखिरी जो अब ये पल है माघी पूर्णिमा के समाप्त होने का, वो पल आप कैसे जी रहे हैं? आपने क्या देखा इन 2 दिनों में? वाकई देखिए लावनी जी, आप तो लगातार 1 महीने से हैं, लेकिन इन 2 दिनों में मैंने जितना देखा है, वो कहते हैं कि गागर में सागर भरना, कुछ ऐसा मुझे मिला है। आपने जो 30 दिनों में देखा वो आज मैं फील कर सकता हूँ। 1 दिन में इतनी दिव्य, भव्य, नव्य, विहंगम सीन आंखों में इन आंखों ने आज देखे। हजारों लोग, मतलब छोटे 7 साल 6 साल के बच्चे से लेकर 60 साल 70 साल की महिलाएं 15-15 किलोमीटर पैदल चल रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आस्था की अब डुबकी लगाना चाहती है। आस्था जब सिर चढ़ के बोलती है शिवम, तो वाकई कुछ नजारा ऐसे होता है। एक मुझे पंक्ति याद आती है कि इतने सारे अनुभव एक कंठ से कैसे गाएं, इतनी रंग बिरंगी दुनिया 2 आंखों में कैसे आए। इन 2 आंखों ने आज करोड़ों उन आंखों को देखा है जो इंतजार कर रहे थे डुबकी लगाने का, क्योंकि आज 5वां अमृत स्नान था। माघ पूर्णिमा, माघ महीने में स्नान करना वैसे ही उसका अपना अलग महत्व होता है लावनी जी। और कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन और माघ पूर्णिमा के दिन खुद ईश्वर देवता जितने भी हैं सब खुद गंगा में स्नान करते हैं।
तो ऐसे में आज स्नान करने का अपना एक अलग महत्व होता है और कुछ ऐसी ही फीलिंग आज नजर आई। आपने लगा ली, बिल्कुल मैंने आज लगाई है। बात और शिवम जो मैं यहाँ से बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत तरीके की इन 31 दिनों में बहुत तरीके के जो सवाल, जो नेगेटिव नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया। आज भी अगर आप देखें तो अभी 2 दिन पहले ही जाम की बात हो रही थी, कभी भगदड़ को लेकर अफवाहें उड़ाई गई, कभी कहा गया कि लोगों को 20-20 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर मैंने जितनी भी रिपोर्ट की, वहां पर कभी भी किसी भी सनातनी ने किसी तकलीफ की बात नहीं की और उन्होंने साफ तौर पर कहा। एक आज बड़ी अच्छी बात एक सनातनी कह के गए कि आप जब ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कुछ कष्टों से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है और अगर आपके चेहरे पर संतोष आ गया, इसका मतलब कि आप उस परीक्षा में सफल हो गए। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी बात यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु कह रहे हैं। उन अफवाहों के बाजार को गर्म करने वाले लोगों को बड़ा जवाब दे रहे हैं, उन लोगों को बड़ा जवाब दे रहे हैं जो अभी भी कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। हजारों सवाल है लेकिन एक जवाब है, वो है ये हुजूम। जरा एक बार घुमा दीजिए इधर जितेंद्र, आप पीछे देखिए। एक ये वो लोग हैं जो 7:22 पर माघी पूर्णिमा का तो समाप्त होगा, लेकिन स्नान की प्रक्रिया अभी तक नहीं हुई है। आज अकेले ही 2 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक स्नान कर चुके हैं और कीर्तिमान स्थापित होने वाला है 50 करोड़ का होगा। विकास, आप क्योंकि सुबह संगम पर मौजूदगी थी आपकी और आप वहां से रिपोर्ट कर रहे थे और आपने देखा कि किस तरीके से जो पूरा प्रशासन और सरकार की जो व्यवस्था थी वो दुरुस्त थी, लेकिन वो दुरुस्त इसलिए थी क्योंकि श्रद्धालु अपनी जिम्मेदारियों को उसके साथ समन्वय कराते हुए नजर आए। आपने क्या उस वक्त महसूस किया? बिल्कुल, देखिए लावणी जी कहते हैं कि एक बेहतर देश तभी बनता है जब 1 करोड़ मतलब 100 करोड़ लोग आप हैं, 100 करोड़ लोग मेरे अंदर है। अगर पूरे देश को आप अपने अंदर जिएंगे, जो अनुशासन रखने की बात यहाँ की जा रही है, अगर तमाम वो लोग रखते हैं, और आज कुछ ऐसा ही नजर आया। लावणी जी, कल पूरी रात में बाहर रहा और ऐसा ही नजारा कल देखने को मिला। तमाम लोगों ने उन गाइडलाइन को पालन किया। पुलिस प्रशासन ने कल यही कहा कि त्रिवेणी संगम में आपको रुकना नहीं है, जैसे ही आप वहां पर नहाएं तुरंत अपना बैग ले और आगे की तरफ बढ़े, ताकि जो फ्लो है प्रेशर संगम पे ना बने। और वही लोगों ने फॉलो भी किया। और देखिए, सुबह 6 बजे का आंकड़ा जब आया था 70 लाख लोग थे। शाम 5 बजे का लावणी जी ने आंकड़ा बताया 2 करोड़ लोग पार हो चुके हैं और आज 2.5 करोड़ का जो अनुमान रखा था, मुझे लगता है उससे तो क्रॉस होने वाला है लावणी जी। बिल्कुल क्रॉस होने वाला है। और हर बार ये जो अनुमान है, हम संभावना व्यक्त करते हैं, लेकिन उस संभावना पर नया आप बिल्कुल नजर बनाए रखिए। थोड़ी सी समय की भी सीमा की मजबूरी है, लेकिन जो बात आपके द्वारा कही गई कि भाई देखिए, देवी देवता जो है धरती पर आते हैं और इसीलिए जिससे मार्ग से साधु संत चलते हैं, कहा जाता है कि उन्हीं में से कोई एक देवी देव भी हो सकता है। इसीलिए साधु संतों की चरण धूलि को लोग अपने माथे पर लगाते हैं। दर्शकों, आज्ञा दीजिए, महाकुंभ की स्पेशल कवरेज भी जारी रहेगी और नमाज पढ़ने की घटना के बारे में विस्तार से आपको चर्चा के साथ, मेहमानों के साथ खबर भी हमने दिखाई। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार फटाफट अंदाज में खबरें आपका इंतजार कर रही हैं।